सूरज, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है ना, तो फिर ये सब दिखावा किस लिए? दिखावा कहकर मेरे पैशन के इंसल्ट मत करो डियर बीवी। हमारे बीच कुछ नहीं है, यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज से हमारे बीच वो सब होगा जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम्हें पास लाने का तरीका। अब सूरज और केसर को पास ले आइए माँ, और सूरज हमेशा केसर का साथ निभाए। दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। ये क्या कर रहे हैं आप सूरज? क्या है ये सब? अपनी पत्नी को अपने प्यार के फंदे में फंसा रहा हूं। सूरज, ये सब करके मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं मासू को बुला के सब कुछ सच सच बता दूं। बुलाओ, बताओ, चिल्लाओ, जो करना है करो, पर सबसे पहले ये तो सोच लो कि कहोगी क्या कि सूरज मेरे पास आना चाहता है। बट आई हेट टू रिमाइंड यू, हेतल काकी और जीनल काकी वो दोनों तो खुद ही तुम्हें मेरे पास आने के लिए यहां छोड़कर गए हैं। और पुअर केसर सूरज का शिकार बनने वाली है। सूरज प्लीज ये सब मत कीजिए। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना केसर, मेरे लिए मरने को भी रेडी थी। तो अब क्या हुआ? कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? हे भोले बाबा, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि केसर सूरज को पसंद नहीं करती है, पर ये बात बाकी के घर वाले नहीं जानते। और सूरज, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा केसर को परेशान करने का। हम आपसे विनती करते हैं बाबा, आप हमारी केसर की रक्षा कीजिएगा। बाप अपनी हद पार कर रहे हैं। सूरज पीछे हटिए। अरे कहां चल दी? मैंने ये गांठ खोली है ताकि तुम अपना पत्नी होने का फर्ज निभा पाओ। चलो, सबसे पहले तो अपने पति देव के जूते उतारो। घूर क्या रही हो? उतारो जूते। तुम्हारा पत्नी धर्म है, पालन नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके जूते उतारना मेरा पत्नी धर्म है, तो आप पत्नी धर्म को अभी तक समझे ही नहीं है। ज्ञान देना बंद करो, मैं भी देखता हूं तुम मेरे जूते कैसे नहीं उतारती। नाउ सिट डाउन एंड हरी अप। सूरज छोड़िए। सूरज क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए सूरज। हमारी केसर की रक्षा करना माँ। छोड़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ। मैं मासू को सच बता दूंगी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ड्रामा बंद करो, चुपचाप मेरे जूते उतार के रैक में रखो। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। 21 दिन भले खत्म हो गए और मासू और अपने परिवार वालों की वजह से मुझे आपके साथ एक कमरे में रहना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच की दूरी भी खत्म हो गई है। हम दोनों के रिश्ते की नींव प्यार और सच्चाई नहीं है, बल्कि आपका झूठ और धोखा है। आपने बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी,
तो जब इस शादी में प्यार, इज्जत, सच्चाई कुछ भी नहीं है, तो ये शादी शादी हो ही नहीं सकती। इसलिए आपके और मेरे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं बनेगा सूरज। आपके और मेरे बीच मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हमेशा रहेगी और इसे कभी भी पार करने की आप हिम्मत मत करना। तुम मुझे मर्यादा सिखाओगी? हाँ, तुम? जब तक कान्हा देख रहे हैं तब तक कोई द्रौपदी को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगली बार जबरदस्ती अपनी मनमर्जी मेरे साथ करने की आप कोशिश भी मत करना। इस बार तो कान्हा ने आप पे थोड़ी सी दया दिखा दी। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार अम्बे माँ मेरे हाथ में त्रिशूल ही दे दे। आज तक आपकी हर गलती माफ करती रही, ये सोचकर कि आप बचपन से परिवार से दूर रहे तो आपको रिश्तों की मर्यादा नहीं पता है। लेकिन आज आपने जो किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सूरज। इस दुनिया के किसी भी मर्द को यह हक नहीं होता है कि वो एक स्त्री की मर्यादा उसकी इजाजत के बिना लांघे। एक बात याद रखिएगा सूरज, जो स्त्री भोलेनाथ के प्रेम में अपना शरीर तक त्याग सकती है, वही स्त्री जरूरत पड़ने पर महिषासुर का मर्दन भी कर सकती है। आज से आप यहाँ सोएंगे सूरज। संभल कर। जिसका सहारा चाहिए होता है उस पर ताकत नहीं आजमाते। अरे इतना महंगा महंगा चीज तो हम पहली बार खरीदे हैं अपनी जिंदगी में। अरे ये सब कितना पवेगा हम पर। अरे एकदम राजकुमारी लगेंगे हम। अरे शकुंतला जी, जो पैसे मिले हैं उन्हें संभाल कर काहे नहीं रखती हैं? आरती की शादी में काम आएंगे। खबरदार जो हमसे इतना ऊंची आवाज में बात किए हो तो। अगर ज्ञान का कीड़ा इतना ज्यादा काट रहा है तो अपने कीड़े को कहो कि मुंह बंद करके शांति से बैठ जाए, वरना वैलेंटाइन वाले दिन तुम्हारा राम नाम सत्याय कर देंगे हम। एक तो पहले हमरे लल्ला के बारे में हमसे झूठ बोले और अब हमरे पैसे पे नजर टिकाए बैठे हैं। अरे शकुंतला जी, जो हमने किया है ना वो आपकी खुशी के लिए किया और अपना वचन निभाने के लिए। हमारी नजर आपके पैसे पे नहीं है। अरे हाँ जानते हैं। अरे अपनी प्यारी बिटिया के ब्याह के लिए चिंता हो रही है ना तुमको, लेकिन उसके लिए अपना खून जलाने का जरूरत नहीं है। अरे वो तो बहुत बड़का हाथ मार के बैठी है। अंश राजगौर से ब्याह होगा हमारी आरती का। वैसे हमको लगता है कि राजगौर परिवार के पैसे से हमारा कोई पिछले जन्म का नाता है, तभी तो पराए बेटे ने हम पे पैसे की वर्षा करवाई और हमारी प्यारी सगी बिटिया हमको पैसे की नदी में गोते खिलवाएगी।
अरे कैसी अम्मा हो शकुंतला जी? अपने बच्चे क्या केवल पैसा कमाने का सामान होते हैं? ए जनार्दन यादव, अपनी ममता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको तुमसे। हम अच्छी माँ हैं या बुरी माँ हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर अपना दिमाग ज्यादा चलाया ना तो मुंह में भरेंगे टेप और दिमाग में भरेंगे भूसा। समझ गए? अब घूर का रहे हो? जाओ हमारे लिए चाय बनाओ। थक गए हम शॉपिंग करके। अंश कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। आरती यादव, है वादा जो चाहोगी वो सब कुछ करूंगा। तुम्हारी पतंग का मैं मांझा बनूंगा। खुशियों की खातिर तुम्हारी मैं सबसे लड़ूंगा। तुम्हारे नखरे भी गुस्सा भी हंस कर सहूंगा। आरती, मैं हमेशा तुम्हारी आरती करूंगा। हाउ चीजी। चीजी नहीं मैं प्रिंसेस। बोलो, मुझे मंजूर है अंश। फॉर यू। थैंक यू। प्लीज सिट। थैंक यू बचा के रखो अपना। वैसे एक और गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। एक और गिफ्ट? कहा था ना आरती, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज कबीर स्माइल कर रहा है, कल कबीर के साथ पूरी फैमिली स्माइल करेगी। इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता था मेरे लिए। वैसे मैंने ना एक स्पेशल जूस भी ऑर्डर किया तुम्हारे लिए। स्पेशल जूस? मैम, जूस। थैंक यू। वेलकम। स्ट्रॉ से पियो ना। ओके। जूस तो अच्छा है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो ग्लास को? सर सॉरी, मिस्टेक हो गई है। आपकी रिंग वाला जूस का ग्लास ये है, गलती से किसी और का जूस मैडम को दे दिया था। रिंग वाला जूस? व्हाट इज दिस यार? इट्स ओके। ये वाली रिंग। इतने अच्छे से मैंने ना सरप्राइज प्लान किया था पूरा, सब बर्बाद हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ है अंश। और वैसे भी जिस चीज के लिए ये सरप्राइज प्लान किया था वो तो तुम अब भी कर सकते हो। वैसे राइट, अभी भी कर सकते हो। आरती यादव, you are the best for me in every sense. Will you be my Valentine for my whole life? अरे अरे बहू रानी, बताओ कैसा रहा वैलेंटाइंस डे? नहीं मतलब वैलेंटाइंस नाइट कैसी रही? काकी मैं पूजा करने जा रही हूँ, आप भी आइए ना मेरे साथ। अरे बात बदलने से बात टलेगी नहीं बेटा। हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है? काकी मैं अम्मी माँ को इतना वेट नहीं करा सकती, आइए ना। हेतल, जरा बापूजी के लिए एक कप चाय बना दे प्लीज। अंबिका भाभी ना तो खुद गॉसिप करती ना मुझे करने देती है। बोरिंग है बिल्कुल। मासू आइए पूजा करते हैं साथ में। मुझे एक जरूरी बात करनी है। कल रात जो सूरज और मेरे बीच हुआ, कहीं वो मासू को पता तो नहीं चल गया? क्या बात है मासू? ये सब क्या है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कबीर से दूर रहे। तेरी समझ में क्यों नहीं आती ये बात? ये सर, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मासू आपको सही में लगता है कि मेरे और कबीर के बीच? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता।
क्योंकि तेरी परवरिश मैंने की है और मैं तुझे जानती हूँ। और भले ही मेरा और कबीर का रिश्ता बदल गया हो और उसे देख के मैंने उससे भी अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, इसलिए तुम दोनों में से किसी पर भी मुझे जरा सा भी शक नहीं है। तू जानती है ना, सूरज को ये सब अच्छा नहीं लगेगा बेटा। कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? तो इसीलिए सूरज ऐसा कह रहे थे कल। केसर, देख, तुम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अभी अभी की है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन बेकार की बातों की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई कड़वाहट आ जाए। तुम और सूरज, तुम दोनों तो मेरी दुनिया हो, तुम दोनों मेरी खुशी हो बेटा। मैं आपका दिल कैसे तोड़ूं मासूम, कैसे बताऊं आपको सूरज की सच्चाई? और ऑफिस में सब कौन है जिसने ये फोटो खींचकर सूरज को भेजी? શું થયું લીલા? एक कप चाय बनाने में इतनी थकान? ચાય તો હેતલને બનાવી, પણ ઘરના જે હાલ છે ને એ જોઈને મને ખરેખર બહુ ચિંતા થાય છે। અંબિકા બહુ के दिल में कबीर के लिए जगह बनी नहीं पा रही। હું જાણું છું લીલા, और अंबिका बहू की हालत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तू ही बता लीला, धीरेन की सजा कबीर को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? जिस बात से भावनाएं जुड़ी हों उसका इंसाफ करना आसान नहीं होता। लेकिन सुविधाओं के साथ तो इंसाफ कर सकते हैं ना। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? एक मिनट, હું આવું છું। આ ફાઇલ તમે कबीर को अपनी जायदाद में हिस्सा देकर हम फिर से नई वसीयत बनाएंगे और फिर सबको बता देंगे। इससे क्या होगा लीला कि कबीर को इस घर में सूरज के बराबर का हक मिल जाएगा, ठीक है? वाह बापूजी वाह। एक नाजायज का कंपैरिजन मेरे साथ कर रहे हैं आप। जायदाद में हक, उसे और मुझे एक तराजू में तोलना चाहते हैं आप। मैं सिर्फ कबीर को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, ध्रुवी, केसर, रिद्धि, सबको अपना अपना हक मिलेगा जायदाद में। किसी को कुछ भी मिले बापूजी, चाहे आप सब कुछ बेच दें, पर मैं आपको उस धोखेबाज, उस नाजायज को एक टूटी कौड़ी नहीं देने दूंगा। बस बस करो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर को नाजायज मत कहो, और मुझे फिर ऐसा कोई कदम उठाने पर मत उकसाओ जो कदम उठाने के बाद मुझे ही पछताना पड़े। તમે अरे समझाओ, मैंने समझाओ। છો? શાંત થઈ જાઓ તમે। सूरज बेटा, तू भी अपना गुस्सा थूक दे। पट्टी सर पर चोट कैसे लगी? सर की चोट तो ठीक हो जाएगी बा, पर मेरे दिल पर जो चोट बापूजी ने दी है ना, वो शायद इस जन्म में भरे। कबीर, पहले प्रसाद ले लो। अब जाकर रात में लिए कैसे? वरना रात भर यही सोच सोच कर नींद नहीं है कि सूरज ने तुम्हें कितना परेशान किया होगा। जब मेरे पास केयर करने वाला इतना प्यारा दोस्त है तो कोई मुझे कैसे परेशान कर सकता है? कबीर, मैंने कहा था ना कि कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी होती है और खुद ही जीतनी होती है। खाना ने मेरी मदद की और मैं अपनी लड़ाई जीत गई। अब थोड़ा क्रेडिट हमें भी दे दो कंजूस दोस्त। पूरी रात हम भी अम्बे माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं जानती हूँ, तुम्हारी प्रार्थना तो हमेशा मेरे साथ है। अच्छा, जल्दी से ऑफिस चलते हैं, उसके बाद हमें अपने घर भी जाना है। यही तुम्हारा अपना घर है, राजकौर निवास। इसी बात का तो गुस्सा है सर कि देखते देखते अपना घर भी बदल गया और अपने भी। अब तुम छोड़ो, ये समझो कि हमें अम्मा से मिलने जाना है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं तो और कौन समझेगा। पता है कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की कहानी कई मायनों में एक जैसी है।
क्या हमने भी सुबह सुबह बेकार की बात छेड़ दी। अब जल्दी ऑफिस चलो वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। कौन डांटेगा तुम्हें? अरे हमारी बॉस केसर मैडम। वीर, अच्छा हम क्या बोल रहे थे कि आज हम ऑफिस में अपनी बाइक ले जाते हैं और वहीं से सीधा अम्मा से मिलने चले जाएंगे। ठीक है। दूसरों के हक में मुंह मारने वाला धोखेबाज कहीं का। पहले मेरी पत्नी की लाइफ में जबरदस्ती घुस गया, फिर मेरे घर में घुस आया और अब बाबूजी की वसीयत में घुस रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी लेगेसी में इसका दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और इसका एक ही तरीका है, इसकी सांसों की डोर काट दूंगा मैं। सूरज, ये क्या हुआ तेरे सर पे? चोट कैसे लगी? वो केसर का खेल ही खत्म कर देता हूं आज। बता देता हूं माँ को कि ये चोट कैसे लगी। केसर माँ को मेरा सच नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है माँ को दुख होगा, लेकिन फिर उसे शादी निभाने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्या सोच रहा है? बता ना। माँ ये चोट असल में केसर ने। सूरज, प्रसाद ले लीजिए।